बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान, दावों प्रति दावों का माहौल। गुरुवार 6 नवंबर 2025 को हुए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर लगभग 64.66% मतदान दर्ज हुआ। यह राज्य में अब तक का उच्चतम मतदान प्रतिशत है। राज्य निर्वाचन कार्यालय और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी के अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में पहले चरण में दर्ज इस मतदान में प्रमुख पहलुओं, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और आगामी चरणों के लिहाज से सामने आए संकेतों का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। क्या नया हुआ? पहले चरण की 121 सीटों पर लगभग 3.75 करोड़ मतदाता मतदान के लिए पात्र थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया शाम 8 बजे तक दर्ज आंकड़ों में मतदान प्रतिशत लगभग 64.46% से लगभग 64.46% बताया गया। महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से बढ़ी। 2020 में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक था और इस बार भी यही ट्रेंड जारी माना जा रहा है। इस चरण में 18 जिलों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी समाचारों में आईं। दावे प्रति दावे सत्तारूढ़ गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की राय। केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारी मतदान महिलाओं, किसानों और युवाओं की एनडीए सरकार को फिर से चुनने की चाह दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, रिकॉर्ड तोड़ मतदान यानी बिहार में महिलाओं, किसानों और युवाओं का समर्थन एनडीए के साथ जारी रहेगा। उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके पक्ष में संकेत है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं हित योजनाएं उन्हें फायदा पहुंचा रही हैं। विपक्षी गठबंधन की राय। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मतदान को परिवर्तन की चाहत के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि यह सरकार बदलने के लिए लालगेर हुआ प्रतिबिंब है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बिहार में बदलाव आ रहा है, उसका संकेत है, माना जाना चाहिए। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिससे मतदान प्रतिशत को सामाजिक राजनीतिक पटल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस आंकड़े का क्या मतलब? विशेषज्ञों के अनुसार उच्च मतदान हमेशा तत्काल सरकार विरोधी लहर नहीं होती। भले ही अधिक मतदान को अक्सर सत्ता में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाता है। इस मामले में दो मुख्य व्याख्याएं सामने आ रही हैं। ये एनडीए के लिए अच्छा संकेत हो सकता है, विशेषकर यदि महिलाओं, युवाओं और किसानों ने सक्रिय रूप से मतदान किया है और सरकार की कल्याण योजनाओं के प्रति समर्थन दिखाया है। दूसरी ओर यह विपक्ष के लिए मतदान की हवा का संकेत भी हो सकता है। मतदान में भागीदारी बढ़ने का अर्थ अक्सर जनता की असंतुष्टि का भी होता है। आगे आने वाले दूसरे चरण 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर के परिणाम इस संकेत को स्पष्ट करेंगे कि यह वोटिंग बूस्ट किस दिशा में काम करेगा। आगे क्या ध्यान देने योग्य है? अगले चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है, जहां मतदाता सूची में हाल ही में बदलाव और स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। महिलाओं, पहली बार वोट देने वाले युवाओं एवं प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उनका रुझान पर असर पड़ सकता है। मतदाता सूची से नाम हटने, ईवीएम, वीवीपीएटी यूनिट्स की संख्या, दूर दराज के बूथ्स की स्थिति आदि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता के मायने रखते हैं। दोनों प्रमुख गठबंधनों की चुनावी रणनीति, जैसे कि एनडीए की विकास वार्ता वर्सेस महागठबंधन की कल्याण योजनाएं, अब वोटिंग के इस उत्साह को परिणाम में बदलने का मोड़ देख रही हैं। निष्कर्ष, पहले चरण में 34% से अधिक मतदान ने निश्चित रूप से बिहार की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया है और इस आंकड़े ने दोनों पक्षों को उत्साहित करते हुए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ समर्थन का नहीं बल्कि बदलाव की संभावना का भी संकेत हो सकता है। अब अगले चरण एवं परिणाम तक यह देखने योग्य होगा कि यह वोटिंग बम किसके पक्ष में फटता है, विकास विजय की दिशा में सरकार के लिए या बदलाव लहर के रूप में विपक्ष के लिए।